हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो पे। मैं आज आपको बताऊंगा मतदाता कार्ड से आधार लिंक, मतलब पहचान पत्र से आधार कार्ड लिंक कैसे करते हैं। बस एक एसएमएस के द्वारा हो जाएगा आपका मतदाता वोटर आईडी कार्ड टू आधार कार्ड लिंक। 31 मार्च लास्ट डेट है इसकी। लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से लिंक के लिए मतदाता ऑनलाइन स्वयं भी फॉर्म भर सकता है। इतना ही नहीं, बस एक एसएमएस करने से मतदाता आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। मतलब वोटर आईडी से आधार कार्ड आपका लिंक हो जाएगा एक एसएमएस के द्वारा, या ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा भी स्वयं भी भर सकता है। उससे भी आपका आधार कार्ड जो है वो वोटर आईडी पहचान पत्र से लिंक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक एसएमएस के लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी हो जाएगा, या आप एसएमएस के द्वारा भी कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी करवाना है। देखिए, इस बारे में मैं आपको जो जानकारी दूंगा, करीब 2 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में फर्जी मतदान रोकने मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब है, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें फर्जीवाड़ा ना होने के कारण, क्योंकि वोटर आईडी बहुत सारी बन जाती है अलग अलग जगह। लोग क्या करते हैं, हम पहली वोटर आईडी भी निरस्त नहीं करवाते हैं तो दूसरी जगह अपनी वोटर आईडी बना देते हैं और वोट देने के लिए दोनों तरफ के लिए प्रोसेस ये करने लग जाते हैं, कभी इधर कभी तो उधर, दोनों तरफ देना आता है। ये काम रोकने के लिए सरकार द्वारा अब नया एक वो करा जा रहा है कि आधार कार्ड से आपका वोटर आईडी कार्ड लिंक किया जाएगा, जिस कारण आपका एक बार में एक ही वोटर आईडी बन पाएगी, दोबारा आपकी वोटर आईडी नहीं बन पाएगी। और अगर आपको दूसरी जगह बनाना हुआ तो पहले आपको उस वोटर आईडी से अपना नाम हटवाना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा, उसके लिए अलग सा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके द्वारा ही आपका वोटर आईडी या ऑनलाइन के थ्रू से आप कटवाना पड़ेगा, उसी थ्रू के द्वारा ही दूसरी जगह आपकी वोटर आईडी बन पाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से ही वोटर आईडी बना लेते थे विदाउट आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के ये बन जाता था। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो पूरा नहीं हुआ अभी तक। वर्तमान मंदसौर अन्य जिले में काम पूरा 100% नहीं हो पाया है। मतदाता परिचय को आधार से लिंक के लिए मतदाता ऑनलाइन स्वयं भी फॉर्म भर सकता है। इतना ही नहीं, बस एक एसएमएस करने के मतदाता कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। एक तो ऑनलाइन खुद भी भर सकते हो, NVSP की साइट से आप ऑनलाइन खुद भी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको अगर ऑनलाइन का काम नहीं आता है, तो आप एसएमएस भेज के भी अपना वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। ठीक है, इसकी 31 मार्च जो अंतिम तारीख है, लास्ट तारीख है। इस समय मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो मतदाता एक मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाएगा, एक का इनने एक प्रदेश उठा लिया, जैसे मध्य प्रदेश उठा लिया इनने, मतलब एक मध्य प्रदेश उठा लिया है। उसके बारे में अगर जानकारी दे रहे हैं कि मतदाता कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने वाले मामले 52 जिलों में बुरहानपुर पहले पायदान पर है, जबकि सबसे पीछे भोपाल है। रमताल में 22 नंबर पर है, जबकि अब तक 90% मतदाताओं आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। मतलब लगभग सारे लोगों का ये आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर दिया है। अब जो बच्चे हैं उनको भी इसमें लिंक कराने के लिए आप के लिए बता रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। ठीक है, इस मामले में मंदसौर में बेदाल हालत निम्न के हैं। मतलब कहने का मतलब ये सब जगह होगा, ये ऑल में होगा, ऑल मतलब इंडिया में हर जगह होगा। अब ये कहने का है, इसलिए ही कहीं कहा था मतदाता कार्ड को आधार से लिंक करने की पूरी कयावत इसलिए हो रही है क्योंकि निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस कसरत से फर्जी मतदान रुक जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ही अगर ये आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा तो जो भी फर्जी वोटर आईडी होंगे वो सब रुक जाएंगे, और एक ही जो लिंक होगी वो आधार कार्ड से लिंक होगी, वही आपकी असली में मानी जाएगी, उसी के द्वारा आप वोट दे पाएंगे। इसलिए ही चुनाव से पहले सभी मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ने का काम चल रहा है। ये अभी प्रोसेस में भी चल रहा है मतदाता का काम। ये घर घर आकर, या BLO हो गई, बूथ लेवल ऑफिसर, या अपने ब्लॉक में, सब जगह ये काम स्टार्ट हो गया है। या आपको अगर नहीं जा पाता, आपसे दूर है ब्लॉग या वो हो पाए, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या एसएमएस के थ्रू भी आप इसे आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। इसलिए ही चुनाव से पहले सभी मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ने का काम चल रहा है। इसलिए अगस्त माह में इसको अभियान रूप में लिया है। अगस्त जो का माह आएगा उसमें इसको अभियान के रूप में लिया जाएगा, सब जगह ये होना अनिवार्य हो जाएगा। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों का मानना है इससे मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी और फर्जी मतदान को रोकने में सहायता मिलेगी। कहने का मतलब है, अभी तक जो वोटर आईडी कार्ड की जो लिस्ट थी मतदाता सूचियों के बाद, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो यहाँ से चले गए हैं, फर्जी वोटर आईडी बनाई है और यहाँ से अपने
वापस चले गए हैं, जैसे नेपाल के हो गए, कहीं और के हो गए, ये सब जो अलग कंट्री है जो इधर आके रह रही थी, वो अपने वोटर आईडी कार्ड और ये बना चुकी थी। और अब जो वो बिना कुछ सूचनाएं निर्वाचन विभाग को दिए अपना वोटर आईडी कार्ड लेके वापस चला गए हैं, और जबकि उनका नाम यहाँ दर्ज है। अब जब वो सूची जब देखी जा रही है तो यहाँ पे नाम इनका नहीं कर रहा है, पता चल रहा है कि वो चले गए हैं, वो यहाँ के निवासी नहीं थे। वो कुछ टाइम तक आए थे, फर्जीवाड़ा करा उनने और बनाए, और उसके बाद चले गए। तो इस तरह से मतदाता सूची में नाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब वो क्या होगा, जो नाम थे मतदाता सूची में अब वो कट जाएंगे, अब वहाँ से वो निरस्त कर दिए जाएंगे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और जो शुद्ध जो मेन जो यहाँ के निवासी है उनका ही वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट बनेगी, नई सूची जारी होगी और नई लिस्ट बन के आएगी, और बाकी सब हट जाएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ों को रोकने का अहम फैसला ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 3 प्रमुख लाभ इससे किसी अन्य अशुद्ध वोटर कार्ड से कोई अन्य मतदाता नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है, एक वोटर आईडी से केवल एक ही मतदाता अपनी वोटर आईडी में वोट डाल सकेगा, अन्यथा कोई दूसरा नहीं डाल सकेगा। ज़रूरत होने पर आधार कार्ड के बजाय मतदाता कार्ड दिखाने का भी कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब है, अब आधार कार्ड के बजाय मतदाता कार्ड दिखाने वाला। अब जो पुरानी फटी फूटी वोटर आईडी कार्ड प्लास्टिक में आती थी, जो गल जाती थी, जो वो होगी, अब वो नहीं मिल रही है। अब आपके प्लास्टिक वाला वोटर आईडी घर घर पहुँचाया जा रहा है। प्लास्टिक वाला ही वोटर आईडी ऑनलाइन के थ्रू से भी आ रहा है और घर घर पहुँचाया भी जा रहा है, क्योंकि जिससे कि उनकी फ़ोटो प्लस उनका पूरे एड्रेस डिटेल और सब कुछ मैच होनी चाहिए। उनके आधार कार्ड से मोबाइल में भी आप चेक कर सकते हो या वोटर आईडी कार्ड से लिंक है नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें 2 मतदाता परिचय पत्र है वो मतदान एक ही जगह कर पाएंगे। अब जैसे जिसने फर्जीवाड़े में 2 मतदाता वोटर आईडी पहचान पत्र बनवाए हैं, या किसी की पुरानी थी और उसने नई रिन्यू कराई है, नाम नंबर चेंज हो गया है, लेकिन अब वो एक ही जगह से वोटर आईडी मतदान कर पाएंगे, क्योंकि अब आधार कार्ड से वो लिंक हो चुका है। तो इसलिए एक ही वोटर आईडी जो नई बन के आई है वही आपकी जुड़ेगी। अब मैं आपको बताऊँगा इस 2 तरीके से आप लिंक कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर NVSP की अधिकारी वेबसाइट पर आप पर जाएं और होम पेज पर दिख रहे इनरोल पर क्लिक करें। आधार नंबर, राज्य, जिला सहित व्यक्तिगत डिटेल दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपका NVSP.in पर आपको एक साइट पर आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना होगा ऑनलाइन के माध्यम से, और सर्च बार पर इनरोल कर क्लिक करें। जैसे सर्च बार पर इनरोल पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर, राज्य, जिला सहित व्यक्तिगत डिटेल दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर, अपना राज्य और जिला बताना है। उसके बाद उसको सर्च बटन क्लिक करते हैं। आधार डिटेल दर्ज करने के बाद यूजर्स के मोबाइल नंबर पर ईमेल पर एक OTP आएगा। उसके बाद आपके मोबाइल आधार कार्ड के थ्रू जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उससे थ्रू एक आपको OTP आएगा। जैसे ही आप वो OTP दर्ज करेंगे तो एक बार हो जाने के बाद आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। ठीक है, एक नियम तो ये है। दूसरा है कि वोटर आईडी के बाद स्पेस देने कर आधार नंबर लिखकर 166 या 51969 नंबर पर मैसेज करें। आपके पास जैसे छोटा कीपैड मोबाइल है, आप उसके थ्रू भी अपना वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वोटर आईडी के बाद वोटर आईडी लिखना है उसमें मैसेज में, और उसके बाद स्पेस करके आधार नंबर डालना है और उसको 166 या 1511969 पर मैसेज सेंड कर देना है, इसमें नंबर पर भेज देना है। इसके बाद वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे विकल्प पूछता है जिसकी जानकारी देते रहे और आगे बढ़े, वो प्रोसेस होते रहेगी। इस प्रकार आपका SMS से भी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकेंगे। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 फ़ोन करके भी अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप अपने मोबाइल के थ्रू अगर मैसेज भी नहीं आता, आपको ऑनलाइन माध्यम में नहीं आता है, तो अब गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसी नई हेल्पलाइन नंबर जारी है जिसके द्वारा आप फ़ोन करके भी अपना वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर है 1950 पर आप अपना कॉल, टोल फ्री नंबर है, आप इसमें कॉल करिएगा और आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से ये लिंक कर देंगे। तो आज मैं आपको इस विषय के बारे में जो जानकारी मैंने दी है तो यह है। ठीक है, आपको सबसे मेन प्रोसेस, ज़्यादा लोग जो हैं आजकल सब जागरूक हो, NVSP की साइट से भी आप ऑनलाइन के माध्यम घर बैठे बैठे
इसको लिंक कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ये बता दिया आपको कहाँ पे कैसे करना है। एनवीएस की साइट में जाना है, सर्च इन इनरोल करके इसमें आपका ये पेज खुलेगा, होम पेज। जैसे इसको खोलोगे तो आपका आधार नंबर मांगेगा, राज्य मांगेगा, जिला मांगेगा, डिटेल मांगेगा। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद आधार नंबर पर एक OTP आएगा। OTP के बाद से OTP आप डालोगे तो आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड लिंक हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड ये भी है। बाकी जिनको नहीं आता है उनके लिए टोल फ्री नंबर है 1950, अगर वो भी आप कॉल करके कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैसेज के द्वारा भी 166 या 51969 नंबर पर भी मैसेज भेज के अपना ये आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका हो जाएगा आधार कार्ड का वोटर ID कार्ड से लिंक करना। और इससे क्या होगा कि आने वाले भविष्य में एक ही वोटर ID से आप अपना वोटर ID कार्ड से ही आप अपना वोट दे पाएंगे और आधार कार्ड से सारी डिटेलें आपकी लिंक हो जाएगी। ये बहुत अच्छा मेथड है आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड लिंक कर। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी, लास्ट तक बनने के लिए आपके लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।